जय माता दी। नवरात्रि, यह परम पावन शब्द सुनते ही भक्तों के मन में नव दुर्गा के सुंदर रूप, अखंड ज्योति का प्रकाश और हरी भरी खेतरी माता की छवि छा जाती है। हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में अखंड ज्योति को जगाने की विधि एवं विधान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करी, जिसे लोगों ने सराहा भी और नवरात्रों में इसका पालन भी किया। कुछ लोगों ने हमें नवरात्रि में बीजे जाने वाली खेतरी के बारे में जानकारी के लिए भी पूछा। आज हम माँ खेतरी के बारे में जानकारी लेंगे और हमारे साथ हैं पूनम जी, जो पिछले कई वर्षों से विधि विधान के साथ खेतरी का बीजन कर रही है। पूनम जी, जय माता दी। जय माता दी। संस्कार शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवरात्रों में लोग अपने घर में माँ खेतरी का बीजन करते हैं। मेरे मन में यह प्रश्न है कि ये खेतरी होती क्या है? खेतरी बीजन का अर्थ है जौ के बीजों को बोना। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही नवरात्रि में खेतरी के बीजों को बोने की परंपरा सदियों से सनातन धर्म में चली आ रही है। खेतरी बीजन का प्रारंभ नवरात्रि के प्रथम दिन पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाने के साथ किया जाता है। अच्छा, पर पूनम जी, नवरात्रों में ही खेतरी बीजन क्यों किया जाता है? मतलब खेतरी बीजने का इतिहास क्या है? जौ के बीजों को माता के शाकुंभरी स्वरूप में लगाया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में इसका वर्णन है कि एक बार जब लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, धरती का कण कण सूख गया, तब देवी दुर्गा शाकुंभरी देवी के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए शाक रूप में प्रकट हुई। शाक यानी कि वनस्पति, शाक सब्जी। माता शाकुंभरी पोषण की माता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला अनाज जौ था। इसी कारण इसको माता का रूप दिया गया है और यही कारण है कि नवरात्रों में जौ बीजने की परंपरा चली आ रही है। पूनम जी, नवरात्रों में ही खेतरी पूजा क्यों होती है? देखिए, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों के ही समय ऋतु परिवर्तन भी होता है और नई फसल की कटाई भी की जाती है। खेतरी बीजकर और मां को समर्पित करके हम मां के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण भाव को दर्शाते हैं। घर में जौ बीजना समृद्धि का प्रतीक है और ये कहा जाता है कि खेतरी बीजने से और उसकी सेवा करने से मां अन्नपूर्णा, मां दुर्गा और ब्रह्मा जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। खेतरी को माँ के रूप में ही क्यों पूजा जाता है? मां के कई रूप हैं। धरती को भी मां माना गया है और इस धरती पर उगने वाली सबसे पहली शुद्ध फसल जौ ही थी। इसीलिए जौ को भी मां का रूप माना गया है और यही कारण है कि खेतरी को मां के रूप में पूजा जाता है। अच्छा पूनम जी, ये बताइए कि खेतरी में जौ को ही क्यों बोया जाता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सर्वप्रथम सभी अनाजों में जौ को उत्पन्न किया था। इसीलिए जौ की फसल को पूर्ण फसल कहा जाता है और देवी देवताओं के लिए होने वाले सभी पूजन, यज्ञ और हवन में जौ को अर्पित किया जाता है। यही कारण है कि खेतरी में जौ के बीजों को बोया जाता है। पूनम जी, कोई व्यक्ति अपने घर में माँ खेतरी की सेवा करना चाहता है, या ये कह सकते हैं कि माँ खेतरी का बीजन करके उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो कैसे करें? यदि कोई व्यक्ति अपने घर में खेतरी बीजन और उसकी सेवा करना चाहता है तो वो खेतरी बीजन विधि का पालन करते हुए और मां के प्रति संपूर्ण सेवा भाव को रखते हुए खेतरी बीजन कर सकता है। खेतरी बीजने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है? कुछ ज्यादा नहीं। खेतरी बीजने के लिए आपको केवल जौ के बीज, मिट्टी का पात्र, शुद्ध मिट्टी और रेत का मिश्रण, रोली, मौली और जल, बस यही सब चीजों की आवश्यकता होती है। अच्छा, बस इतना ही? वैसे पूनम जी, खेतरी बीजने की सही विधि क्या है?
वो भी बहुत ही सरल। सबसे पहले हम जौ के बीजों को लाकर छानकर साफ कर लेंगे। इसके बाद उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अब 2 से 3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि पानी के ऊपर कुछ जौ के दाने आपको तैरते नजर आएंगे। ये वो दाने हैं जो कि बीजे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हम इन जौ के दानों को ऊपर से ही हटा देंगे और अलग कर देंगे। और उसके बाद क्या करना चाहिए? अब जिस स्थान पर आप खेतरी बीजन करना चाहते हैं, उस स्थान को अच्छी तरह साफ करके उस पर गंगाजल छिड़ककर मां की आराधना करते हुए स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखना चाहिए और उस पर रोली से तिलक लगाकर मौली बांधनी चाहिए। अब उस पात्र के अंदर मिट्टी की एक परत बिछाकर उसके ऊपर एक परत रेत की बिछाएं। पुनः थोड़ी मिट्टी और थोड़ी रेत डालकर जौ के बीजों को फैला देना चाहिए। उसके ऊपर हाथ से थोड़ा पानी छिड़ककर एक और परत रेत की बिछा देनी चाहिए। जौ के बीजों को कितनी मात्रा में बोना चाहिए? जौ के बीजों को हमेशा पात्र के आकार के अनुसार ही डालना चाहिए। कभी कभी बीज ज्यादा होने के कारण खेतरी को ठीक से उगने की जगह नहीं मिल पाती है। पूनम जी, मिट्टी में रेत को क्यों मिलाया जाता है? मिट्टी में रेत को मिलाने से बीजों को ऑक्सीजन और नमी मिलती रहती है, जिससे जौ को पनपने में आसानी होती है और जौ खेतरी का रूप ले लेते हैं। पूनम जी, नवरात्रों में माँ खेतरी की पूजा अर्चना कैसे की जाए? नवरात्रों में प्रतिदिन पूजा आराधना के पश्चात माँ खेतरी को आरती दिखाना और जल से सींचना चाहिए। इसके पश्चात माँ खेतरी को नमन करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आप पूरे हरे भरे स्वरूप में हमें दर्शन दीजिए और हमारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य को बढ़ा दीजिए। खेतरी को जल से सींचते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खेतरी में प्रतिदिन उचित मात्रा में ही जल देना चाहिए। कम या अधिक जल देने से खेतरी के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि ठंडा मौसम है तो सुबह ही जल देना चाहिए, परंतु गर्म मौसम में सुबह और शाम दोनों समय जल देना चाहिए। खेतरी माता के दर्शन किस नवरात्रि से होने लगते हैं? सामान्यतः तीसरे नवरात्रे से जौ के अंकुर दिखाई देने लगते हैं और इसके बाद खेतरी काफी तेजी से बढ़ती है और छठे नवरात्रे तक आते आते जवारे काफी लंबे हो जाते हैं। और खेतरी का तेजी से बढ़ना काफी शुभ संकेत माना जाता है। खेतरी माता की पूजा में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सच्चे प्रेम भाव से माता की पूजा करना, खेतरी पात्र को पूजा स्थान के समीप ही रखना और यदि समीप रखना संभव ना हो तो भी किसी पवित्र स्थान पर रखना। खेतरी पात्र के आसपास की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चूहे और पक्षियों से खेतरी पात्र की रक्षा करने हेतु किसी जाली को लगाया जा सकता है। अंतिम नवरात्रि की पूजा के बाद क्या करना चाहिए? अंतिम नवरात्र पर खेतरी माता को नमन करके नवरात्रों में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात खेतरी माँ के ज्वारे माँ को अर्पण करके अपने घर के वृद्ध जनों के हाथ में रखकर और कुछ ज्वारे अपने घर और कार्यस्थल की तिजोरी में रख देने चाहिए। इससे माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। खेतरी पात्र पर बंधा हुआ कलावा या मौली, उसे आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। नवरात्रों के बाद बोई हुई खेतरी का विसर्जन किस तरह करना चाहिए? नवरात्रों के बाद जौ को किसी नदी या तालाब जैसी शुद्ध जलधारा में विसर्जित करना चाहिए। भूल कर भी खेतरी को किसी अपवित्र स्थान पर या अन्य किसी स्थान पर ना रखें। यदि आपको कोई जलाशय नहीं मिलता
तो अपने घर में ही किसी गमले की मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए और बाद में खाद के रूप में पौधों में प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस खेतरी की पूजा अर्चना 9 दिन तक की है, उस खेतरी की श्रद्धा पूर्वक विसर्जन करने पर ही मां भगवती आपकी आराधना को स्वीकार करेंगी। देखिए, मुझे भरोसा तो नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी। पूनम जी, मैंने सुना है कि खेतरी के रंग एवं उनके दर्शन से हमारे जीवन के आने वाले समय का पता चलता है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए, क्या है कि खेतरी को आने वाले भविष्य का सूचक माना जाता है। खेतरी का हरा भरा होना सुख समृद्धि से परिपूर्ण भविष्य का सूचक है। अब अगर हम बात करें ज्वारे के रंग की, तो इस पर भी बहुत सारी मान्यताएं, जैसे हरे भरे ज्वारे सुख और समृद्धि का सूचक है। उसी तरह काले और भूरे ज्वारे को संकट का सूचक माना जाता है। श्वेत ज्वारे, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, कहा जाता है कि श्वेत ज्वारे आपके आगामी जीवन में अत्यंत सौभाग्यशाली होने का सूचक है। लेकिन कम मात्रा में टेढ़े मेढ़े उगे ज्वारे को आने वाले समय में परेशानियों का सूचक माना जाता है। पूनम जी, अगर यह संकेत शुभ ना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, माँ तो माँ होती और करुणामयी माँ सब पर दया करती है। यदि संकेत शुभ ना भी हो तो भी माँ भगवती को सच्चे मन से याद करके, अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करके, उनके नाम जप से उन्हें प्रसन्न करके आने वाले सभी संकटों को टाला जा सकता है। हाँ, माता रानी सब पे कृपा करती है और आपने हमें खेतरी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब से मैं भी खेतरी बीजते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए और अपने सुझाव देने के लिए संस्कारशाला से जुड़िए। संस्कारशाला से जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को स्कैन करें। संस्कारशाला, झंडेवाला देवी मंदिर द्वारा एक पहल। जय माता दी। वासंतिक व शारदीय नवरात्र में जो भक्त अपने घर में खेतरी बीजते हैं अथवा बीजना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए मंदिर के अर्चकों द्वारा अभिमंत्रित की हुई खेतरी में प्रयोग होने वाली सामग्री मंदिर के बाहर उपलब्ध होगी। सभी भक्त उसका लाभ उठा सकते हैं। समय और दिनांकों के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पढ़ें। जय माता दी।